ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। श्री प्रवचन सार जी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में हमने व्यवहार नय और निश्चय नय की अपेक्षा से दृष्टि के विषय को समझने का प्रयास किया। निश्चय नय एकमात्र उपादेय है जिसे हम आत्मरमणता के नाम से कहते हैं। परमार्थ कहे, सनातन कहे, जिस भी अपेक्षा से कहें, जो शाश्वत धर्म है और उसके लक्ष्य से होने वाली क्रियाएं, साधन, साधना को व्यवहार नय कहा गया है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है। पहले शुद्ध और अशुद्ध नय दोनों बताए, शुभ अशुभ दोनों परिणाम, राग प्रशस्त हो अप्रशस्त हो, राग तो राग है, राग तो आग है। दृष्टांत से महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कहा जाता है गौतम स्वामी का राग। अरे ये भैया देखो कि वो गौतम स्वामी जिनको दीक्षा देते थे उन्हें केवल ज्ञान हो जाता था। यदि आपको केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन से अटकना है तो गौतम स्वामी के राग को देखना, क्योंकि कहते गौतम स्वामी को इतना राग था तो हमें हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। उसे राग में अभी वो अटका हुआ है, राग से छूटना नहीं चाह रहा है। इसे अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। यानी जैसे चिंतन होगा, जैसा विचार होगा, जैसा श्रद्धान होगा, उस रूप उसके परिणाम होंगे। गाथा 190 में कह रहे हैं, जो देह धन आदि में मैं यह हूँ और यह मेरा है ऐसी ममता को नहीं छोड़ता, वह श्रमणता को छोड़कर उन्मार्ग का आश्रय लेता है। बहुत स्पष्ट बात बता दी है। और इसलिए समय सार जी की गाथा चौथी या पांचवी में स्व समय और पर समय बताया, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कि ये सारे 5 द्रव्य तो अजीव है ही है, वो तो संपूर्णतः भिन्न है, लेकिन जीव द्रव्य भी नव तत्व के अपेक्षा से, मुझ आत्मा को ग्रहण करने की अपेक्षा से, ये जीव सारे जितने भी है मुझ से संपूर्ण भिन्न है, न्यारे हैं। उसमें अरहंत परमात्मा भी, पंच परमेष्ठी भी आ गए, क्योंकि वो भी अभी जीवी का ही स्वरूप है। तो मुझ जीव से तो वो भिन्न है ना, अन्य है ना। अब वो तो ये सारे भिन्न हैं। अब अन्य कहाँ बताया कि ये कर्म निकर्म के उदय नहीं, ये तो सारे बाहर हो गए। लेकिन मुझसे उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव भी संपूर्णतः भिन्न हैं। यहाँ तक पहुँचे और गहराई में गए। अब गहराई में और क्या बताया कि ये जो सारी पर्यायें हर क्षण उत्पन्न हो रही है, जो शुद्ध पर्याय, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं जानने वाला मात्र हूँ, ये जो विकल्प, ये पर्याय जो आत्मा के लक्ष्य से हो रही है, ये भी मुझसे भिन्न है, क्योंकि पर्याय एक क्षण की है, एक समय की है, निरंतर पलट रही है, अभी परमानेंट शुद्ध नहीं हुई है। जब ये परमानेंट शुद्ध नहीं है तो पर्याय भी मुझसे भिन्न है। फिर थोड़ा और भीतर गए, ये जो जब मैं अपनी आत्मा में स्थिर होता हूँ और अद्भुत आनंद का, शांति का, ज्ञान का जो कुछ भी वेदन हो रहा है, अब ये वेदन किसका हो रहा है? गुणों का हो रहा है। उस गुणों की तरफ भी दृष्टि होना ज्ञान का विषय भले बने, परंतु उस वक्त भी दृष्टि का विषय जब तक ज्ञायक भाव यानी एक परिपूर्ण सामान्य शुद्ध द्रव्य नहीं होगा तब तक वो उसमें अटक जाएगा। यानी गुण भी अटकाने वाले हैं। तो इन सब भेदों से अभेद होकर एकमात्र जब वो अपने द्रव्य पर दृष्टि करता है
उस अवस्था को निर्विकल्प अवस्था कहा। और जब वह अपने निर्विकल्प अवस्था में होता है तो ये सारे पर में चले गए। एक एक बात को समझाना अपन ने। पर ये अब वो स्वयं के गुणों का पर्याय का भी भेद वहाँ दृष्टि नहीं है, तो अन्य पर दृष्टि कहाँ से होगी। यह शुद्ध निश्चय नय का विषय है। इसलिए ये मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसी ममता को नहीं छोड़ता। वह श्रमणता को छोड़कर, श्रमण यानी साधु मुनिपने को छोड़कर उन्मार्ग का आश्रय लेता है। चाहे गुणों का आश्रय ले, पर्याय का आश्रय ले, या मन वचन काया की क्रिया का आश्रय ले, सब कुछ बाहर और बाहर है, वो अपने में नहीं है। तो उस श्रमण दशा तक पहुंचने के लिए वो दशा पहले चौथे गुणस्थानक में आती है। चौथे से पांचवें में उसकी दशा बढ़ती है और पांचवें से छठे में उसकी दशा मात्र बढ़ती है। बहुत स्पष्टता से कहा है। इसलिए टीका में कहते हैं, जो आत्मा, कौन? मैं, शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय से निरपेक्ष रहकर, यानी निश्चय नय के प्रति उपेक्षावान रहकर, उसे न गिनता हुआ, उसे न मानता हुआ, जो दृष्टि का विषय है उस विषय को दृष्टि में न लेने के कारण ये 11वें में गिरना होता है ना, ये इस वजह से होता है कि वहाँ एक समय के लिए अपने द्रव्य से बाहर आ जाता है उस दृष्टि से। तो अब विचार करें कि जो 11वें गुणस्थानक तक पहुँचा है वहाँ तक खतरा बताया है, तो हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे निश्चय नय को जो दृष्टि में नहीं रखता है, निरपेक्ष रहकर अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय से जिसे मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, ऐसा वर्तता हुआ मैं यह हूँ और यह मेरा है। यानी जो अपने आप को साधु मान रहा है, जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, जो अपने आप को केवल ज्ञानी मान रहा है, जो अपने आप को सिद्ध परमात्मा मान रहा है, वो है नहीं, वो भटक रहा है। क्योंकि ये सारी एक क्षण की, एक समय की पर्याय की अवस्था मात्र है। ये सब पर्याय में प्रकट होते हैं। मैं परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञायक, निरंतर जिसकी दृष्टि उस ज्ञायक पर है। इसलिए सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, सारे विचार और विकल्प हमें जड़ मूल से निकालने पड़ेंगे। इस प्रकार आत्मीयता से, यानी निज रूप से, जहाँ अज्ञानी जीव शरीर, धन इत्यादि या बाहर की क्रियाओं को, शुभ क्रिया को, पर द्रव्य को अपना मानकर उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता है, वहाँ से हटकर जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना अपने स्वरूप और स्वभाव में करता है, ऐसे आत्मीयता से, जिसे देह धनादिक परद्रव्य में अंश मात्र भी ममत्व नहीं है, ऐसा जीव मोक्ष का अधिकारी है। और जिसे देह धनादिक परद्रव्य में ममत्व जो नहीं छोड़ता है, उसमें जो एकत्व करता है, वह आत्मा वास्तव में शुद्धात्म परिणति रूप श्रामण्य नामक मार्ग को दूसरे ओर छोड़कर अशुद्ध आत्म परिणति रूप उन्मार्ग का ही आश्रय लेता है। इससे निश्चित होता है कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है, जिसके लक्ष्य से जीव परिणाम कर रहा है, परिणमित हो रहा है। यदि हम श्वास के आलंबन से उसमें एकत्व कर रहे हैं तो हम श्वास में एकत्व किया है, वहाँ आत्मा का अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। किसी मंत्र में, यंत्र से, किसी आलंबन से यदि वो जीव उसमें उसने एकत्व किया है और अपने आप को निरालंबन मान रहा है, ऐसे बिल्कुल शांत शून्य या किसी भी अवस्था को मान रहा है, ये यहाँ स्वीकार नहीं किया जा रहा है। एकमात्र अपने द्रव्य के लक्ष्य से जो उसमें रममाण होता है, एकत्व करता है, लक्ष्य पहले होना चाहिए। जब कहा कि औषध विचार ध्यान, तो किसका विचार चलेगा यहाँ? जब इस आशय पर सौभाग्य भाई ने
श्रीमद जी को एक पत्र में पूछा था कि ये श्वासोच्छ्वास का आलंबन और ये खेचरी मुद्रा का आलंबन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा? तो अपेक्षा से उन्होंने कहा कि श्वासोच्छ्वास से खेचरी मुद्रा का आलंबन आत्मा के भीतर जाने के लिए, भावों में एकत्व करने के लिए विशेष योग्य है। एक पत्र है उसके ऊपर पूरा। परंतु यह भी फिर एक प्रश्न वापस पूछा कि जो बनारसी दास जी ने एक गाथा में कहा, शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर वहे, अमृत धारा भर से। ये जो अमृत धारा है, क्या उसकी उस धारा से, जिस खेचरी मुद्रा से जो सुधारस कहते हैं, उससे कोई संबंध है? तो उन्होंने कहा अंश मात्र भी संबंध नहीं, क्योंकि ये सारे पुद्गल के परिणाम है, पर के है। उसके निमित्त से यदि उसमें एकत्व करोगे, एकत्व होता है जब वो खेचरी मुद्रा के द्वारा सुधारस टपकता है, उसमें अद्भुत आनंद आता है, मिठास आती है, जो भी आ रहा है। अब जीव उसको अपने आत्मा का ज्ञान मान लेता है कि हमारा काम तो हो गया। अब वो अटक कर भटक गया। भावलिंगी संत, जैन दर्शन, वितरागी मार्ग इस बाहर के क्रियाओं को, बाहर के परिणामों को, बाहर की अनुभूतियों को अंश मात्र भी स्वीकार नहीं करता। बहुत स्पष्ट बात यहाँ बता दी। एकमात्र शुद्ध आत्म परिणति रूप, यानी जानना 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 जो निरंतर हो रहा है, जो ज्ञान स्वभाव का हो रहा है, ऐसा ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ है, फिर भी अभेद है। ऐसा एक एक प्रदेश में रहने वाले अनंत गुण, ऐसे असंख्य प्रदेश होते हुए भी जो अखंड है, और शरीराकार होते हुए भी जो ज्ञानाकार है, ये चिंतन चलता है। वहाँ कोई श्वास नहीं है, कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। इस चिंतन के द्वारा, इस विचार के द्वारा जब वो यही मैं, वो मैं रूप अपने स्वरूप में एकत्व करता है, वहाँ ध्यान घटित होता है। उसके पहले का ध्यान, यहाँ ध्यान स्वीकार नहीं। ये धर्म ध्यान है। यहाँ भी विचार करना, ये शुक्ल ध्यान नहीं है, ये धर्म ध्यान है। इसके पहले का ध्यान भी व्यवहार धर्म ध्यान है, ये निश्चय धर्म ध्यान। और इस निश्चय धर्म ध्यान के आधार पर, इस निर्विकल्प दशा के आधार पर, उस रमणता के आधार पर जीव सम्यक चारित्र की ओर बढ़कर अपने स्वरूप रमणता के आधार पर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और कोई आत्मज्ञान की सम्यक दर्शन की दूसरी विधि हमें तो समझ में नहीं आई। इसलिए मैं आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन में ये भेद करता हूँ। आत्मज्ञान हो जाता है, बड़ी बात नहीं है, ऐसे वो भी बहुत बड़ी बात है कि सभी को नहीं हो पाता है। मैं आत्मा ही हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न हूँ। मात्र भेद ज्ञान और भेद विज्ञान सम्यक दर्शन नहीं है, वो एक सीढ़ी है सम्यक दर्शन की। इसलिए हम बार बार करते भेद ज्ञान, भेद विज्ञान आपको अटकाने के लिए नहीं बता रहे हैं। अटक मत जाना उसमें भी, ये भी एक क्रिया है। और क्रिया है, वहाँ कर्म का बंध है, चाहे अनंत गुणा पुण्य का बंध हो रहा है, क्योंकि स्व के लक्ष्य की क्रिया अनंत पुण्य का बंध करती है। बाहर के लक्ष्य से दया, दान, व्रत, जप, तप करोड़ों वर्ष भूखा रह जाए, उग्र तप कर ले, उससे जितना पुण्य बंध नहीं होता है करोड़ों वर्षों के तप का, उतना पुण्य का बंध एक क्षण के आत्मस्थिरता का होता है। एक समय का, एक समय की बात बताई, शास्त्र की बात है, मेरी कोई बात नहीं है। जो पढ़ी सुनी है वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अपने कोई बीच में लाने का प्रयास नहीं करता हूँ। जो पढ़ा सुना, ग्रहण किया, उसके आधार पर जो साधना की, उस निर्णय के आधार पर यहाँ प्ररूपण करने का प्रयास किया जाता है। यही भावलिंगी मुनियों की पूरी यहाँ दशा बता रहे हैं। तो श्रामण्य, साधुपना, छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि अंतर्मुहूर्त जो अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो रहे हैं। इसके अलावा अपने आप को जो मुनि माने, ये वो जो भावलिंगी मुनि अपने आप को मुनि नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं अपने आप को? क्या मानते हैं? अपने आप को शुद्धात्मा ही मानते हैं। मैं शुद्ध स्वभावी, ऐसा जो बताया ना, ऐसा अखंड अभेद एक त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं। मान्यता में, क्योंकि ये मान्यता तो चौथे गुण स्थानक में बनी, तो मुनियों के तो बिल्कुल इसकी टंकोच किरण हो चुकी कि एक अंश भी उन्हें ऐसा प्रतिभासित नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ। निशंकित चौथे गुण स्थानक में हुए, छठे में तो सिर्फ आत्म रमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ होता है, निरंतर निरंतर।
और इसलिए सच्चा ध्यान उन भावलिंगी मुनिराजों को, वन विहारी मुनिराजों को ही बताया गया है। संसारियों को ये ध्यान नाम की वस्तु व्यवहार से भले करे, लेकिन निश्चय उसे अंश मात्र भी स्वीकार नहीं करता। और इसलिए ऐसा निश्चित करते हैं कि शुद्ध होने से शुद्धात्मा की ही प्राप्ति होती है। पहले क्या बताया? अशुद्ध के लक्ष्य से, यानी शुभाशुभ जो दोनों अशुद्ध है, उसके लक्ष्य से अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होगी। अब उसे आभास होगा मुझे आत्मज्ञान हो गया, मैंने आत्मा को पा लिया वगैरह वगैरह, खाली सुना नहीं हो सकता है। हाँ, पर सुनते लेकिन जिस लक्ष्य से, लक्ष्य क्या था आपका, वो वहाँ मुख्यता है। अब गाथा 191 में बता रहे हैं, मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरे नहीं हैं, मैं एक ज्ञान मात्र हूँ। जो ज्ञान मात्र का स्वीकार करके अपने ज्ञायक भाव में लीन हो रहा है, ये लीनता तक विकल्प है, विचार है, और उसके बाद निर्विकल्प अवस्था है। इस प्रकार जो ध्यान करता है वह ध्याता ध्यान काल में एकमात्र आत्मा ही होता है। इसके अलावा दूसरा आत्मा के ज्ञान का, आत्मरमणता का उपाय देखो स्पष्ट बता दिया। भावलिंगी मुनियों के कथन सुन रहे हैं हम। टीका में कह रहे अमृत चंद्राचार्य जी, जो आत्मा मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक, यानी अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय में अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय के द्वारा जिसने मोह को दूर किया है, ऐसा होता हुआ मैं पर नहीं हूँ, पर का भी नहीं हूँ, पर मेरे अंश मात्र भी नहीं है। अब पर की परिभाषा हमने बता दी। सबको पर 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 करके एकमात्र वो अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं। इस प्रकार स्व पर के परस्पर स्वस्वामी संबंध को छोड़कर, यानी जिस पर स्वामित्व है वह पदार्थ, उस स्वामी के बीच के संबंध को स्वस्वामी संबंध कहते हैं, जिसमें उसने मैं और मेरापना कर रखा है। सारे संबंधों को, बंधनों को तोड़कर, वहाँ से छूटकर, वहाँ से अपने दृष्टि को हटाकर एकमात्र उस ज्ञायक पर जो दृष्टि करता है, तो दृष्टि का विषय अभी उसका पूर्ण द्रव्य बना। अब यहाँ दृष्टि और कहीं भी नहीं जाए, वो अद्भुत आनंद और शांति पर भी वहाँ दृष्टि नहीं है, जो द्रव्य के लक्ष्य से आ रही है, हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि अपूर्व आनंद का सागर उछलता है। अब जो उस सागर को देखने में लगा है कि कैसा सागर उछलता है अपूर्व आनंद का, ऐसी अपूर्व शांति जो उस शांति को देखने में लगा है वो अपने से दूर है, यहाँ तक कह दिया। अब इस अपेक्षा से जो इस स्व पर के परस्पर स्व स्वामित्व संबंध को छोड़कर शुद्ध ज्ञान मात्र ही एक मैं हूँ, उस मैं में स्थिरता करता है, इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर, यानी परद्रव्य परभावों को छोड़कर आत्मा को ही आत्म रूप से ग्रहण करके परद्रव्य से भिन्नत्व के कारण आत्मा रूप ही एक अग्र में जो चिंता को रोकता है, यानी जिसका ध्येय विषय आलंबन एकमात्र वो परिपूर्ण द्रव्य है जो सारे भेदों से रहित है, ऐसा परिपूर्ण त्रिकाली घनपिंड शुद्ध द्रव्य, ऐसे शुद्ध द्रव्य में जो अपने आप को रोकता है, वह एकाग्र चिंता निरोधक, यानी एक विषय में विचार को रोकने वाला आत्मा। अब विषय कौन सा है उसका? अब किसी का यंत्र नहीं, मंत्र नहीं, श्वास नहीं, कोई किसी का पाठ नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भी आलम्बन नहीं है। अब उसका एकमात्र कहाँ रुका उसका चिंतन? अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में। और कौन से स्वरूप? अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व में। उस एकाग्र चिंता निरोध के समय जैसे कहा कि ध्यान की ये अवस्था, ये ध्यान को धर्म ध्यान कहा, और ये धर्म ध्यान आपको शुक्ल ध्यान तक ले जाता है, यानी आत्मरमणता में स्थिर कराता है। उस निरोध के समय वास्तव में वह शुद्धात्मा होता है। कहाँ होता है? पर्याय में।
निश्चय से तो शुद्धात्मा ही है, हर जीव है, मैं भी हूँ, आप भी है, सब जीव शुद्धात्मा ही है। परंतु अभी पर्याय में जो अशुद्धि है, उस अशुद्धि निकालने की जो साधना हम समझ रहे हैं, जब वो इस तरह से अपनी पर्याय को अपने द्रव्य में सुनिश्चित करता है, एकाग्र करता है चिंता निरोध के अपेक्षा से, और सबका निरोध करके एकत्व करते हुए अपने शुद्धात्म में लीन होता है, ऐसे एक समय में सम्यक दर्शन होता है। और ऐसा एक समय यदि अंतर्मुहूर्त तक टिक जाए और अंतर्मुहूर्त तक एक समय के लिए भी अपनी शुद्धात्म तत्व से बाहर न आए, तो वहाँ केवल ज्ञान प्रकट होता है। पूरा मार्ग क्रिस्टल क्लियर यहाँ बता दिया है। इससे निश्चित होता है कि शुद्ध निश्चय नय से ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का नाम ही सम्यक दर्शन कहें, केवल ज्ञान कहें या मोक्ष कहें, क्योंकि तीनों एक समय की पर्याय है। तो पहले शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन होगा, यानी सम्यक दर्शन और ज्ञान की और चारित्र की, उसमें आत्म रमणता के द्वारा, अनंत गुणों के रमणता के द्वारा केवल ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान के बाद जो 4 घाती कर्म गए, अघाती कर्मों का अक्षय होते ही, आयुष्य पूरा होते ही, वहाँ से सीधी सिद्ध गति को जीव प्राप्त करेगा। यही सिद्धों की अवस्था है और यही मेरी अवस्था है। इस अवस्था को सुनकर समझकर हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाओ पद विरवान। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।